हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक 02 2022 बैच के रिगार्डिंग कंप्लीट सेलेक्शंस प्रोसेस डिटेल्स के बारे में। आपको बता दें कि इस वीडियोज़ में हम आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कैसे कैसे किस किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रोसेस के चयन होते हैं, यानी कैसे आपके चयन की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है, इनके बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। नाविक जीडी, नाविक डीवी, यांत्रिक सभी के बारे में आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल्स दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि कैसे किस प्रकार से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, और भी जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आने वाले स्टेजेस में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियोज़ के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानते हैं, और हम इसी वीडियोज़ में आपके रिगार्डिंग आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो अभी आपकी 02 2022 बैच है उसके रिगार्डिंग आपको हम न्यू बैच अनाउंसमेंट्स के बारे में बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नए बैचेस आपके शुरू हो गए हैं, तो इस बैचेस में आपको किस प्रकार से कैसे कैसे आपको पढ़ाई किया जाएगा या फिर आपको बैचेस दिए जाएंगे। ठीक है, सो आपका काम रहेगा कि अभी से अपने पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाए। हमारे प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ को जाकर देखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर आप अभी लेट करते हैं तो आपके प्रोसेस में यानी आपके एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में बिल्कुल बाधाएं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे लेवल में भी इसका एग्जामिनेशन लिया जाता है और बेहतरीन तरीके से एग्जामिनेशन इसका लिया जाता है। सो आपके प्रिपरेशन लेवल अच्छे होना चाहिए। जो भी बच्चे प्रीवियस समय में क्वेश्चंस दिए हैं, पेपर दिए हैं आपके कोस्ट गार्ड के, उन्हें पता चल चुका होगा कि हम जो भी बोलते थे वो सही बोलते थे, कि अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और हमेशा की तरह आपके अच्छे क्वेश्चंस आए भी थे और इस बार भी आएंगे। सो आपका काम रहेगा कि जल्दी से अपना पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और देन फिर हम आपको न्यू बैच अनाउंसमेंट्स के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो पहले आपको हम यहाँ पे बता दें कि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा जा रहा है आपका द सिलेक्शंस रिक्रूट इन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस फॉर स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। आपकी जो परफॉर्मेंस यानी आपके जो सिलेक्शन होंगे वो ऑल इंडिया मेरिट पे निकाले जाएंगे, और वह मेरिट आपके स्टेज 1, 2, 3, 4 सभी आपके कह सकते हैं कि स्टेजेस के रिगार्डिंग जो निकल के आएगा, उनके रिजल्ट जो निकल के आएंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आपको देखिए लिखा जा रहा है नेक्स्ट, क्लियरिंग स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इज ट्रेनिंग कंपल्सरी फॉर रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। आपके जो स्टेज 1, 2, 3, 4 हैं और आपके ट्रेनिंग में इन सभी के रिगार्डिंग जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाएगा आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। नीचे लिखा जा रहा है कि द आइडेंटिफिकेशन चेक इंक्लूड वेरिफिकेशन मैचेस। देखिए ये सभी चीज़ तो बाद में बताएंगे आपको, ये उतना जानकारी की चीज़ अभी यहाँ पे नहीं है। जो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स हम देने वाले हैं उसके बारे में हम फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि स्टेज 1 के रिगार्डिंग, स्टेज 1 में आपके किस प्रकार से कैसे कैसे एग्जामिनेशन होते हैं उसको अगर हम आपके बारे में बात करें तो देखिए स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, पोस्ट डीबी, जीडी, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सभी के बारे में जानेंगे अभी हम डिटेल्स अच्छे से। तो देखिए डीबी के रिगार्डिंग हम बात करें तो स्टेज 1 यानी रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ उनके लिए सेक्शन 1 होते हैं। जीडी के रिगार्डिंग बात करें तो उनके लिए 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। यांत्रिक की बात करें तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 यानी इनके भी 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 कहने का मतलब जब क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आते हैं तो सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आते हैं, ताकि क्या हो, मिसमैच ना हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको भी 2 पेपर देना है, जीडी को भी 2 पेपर देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी और मैकेनिकल को भी, सभी को 2-2 पेपर्स के एग्जामिनेशन उनको देने हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स आप देख सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितना है, सेक्शन 1 के रिगार्डिंग 30 पासिंग मार्क्स है, और क्या है 27 है ST/SC का, और 30 है अनरिजर्व EWS और OBC का। ठीक है, उसी प्रकार से सेक्शन जीडी के रिगार्डिंग सेक्शन 1 एंड 2 के रिगार्डिंग देखिए क्या लिखा जा रहा है कि 30 + 20 यानी कहने का मतलब आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी होगा। आप याद रखिएगा कि यदि आप एक भी सेक्शन में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको पासिंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं एक स्टेज 1 हो गया और एक स्टेज 2 हो गया, मान लेते हैं अभी हम जीडी की बात कर रहे हैं, स्टेज 1 में 30 मार्क्स है और स्टेज 2 में 20 मार्क्स, यानी आपका ओवरऑल 30 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको स्टेज 1 में, और आपके ओवरऑल स्टेज 2 में 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। देन फिर आपका एक ओवरऑल कट ऑफ आता है। ठीक है, एक ओवरऑल कट ऑफ आपका डिसाइड किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है, और इस ओवरऑल कट ऑफ को भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल से इनका एग्जामिनेशन लिया जाता है, कितने अच्छे तरीका से, ताकि कोई भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, यानी किसी प्रकार की गलती उसमें ना हो पाए। ठीक है, तो स्टेज 1 में पासिंग मार्क्स, स्टेज 2 में पासिंग मार्क्स क्वालिफाई होने चाहिए, और देन फिर एक ओवरऑल कट ऑफ को भी आपको पार होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यांत्रिक के रिगार्डिंग, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग स्टेज 1 एंड 4 और स्टेज 1 एंड 5 आपके मैकेनिकल के रिगार्डिंग सभी के उसी प्रकार से हैं, यानी आपके जो जीडी के
चयन प्रक्रिया है, यानी 30 + 20 मार्क्स लाना है दोनों सेक्शन में। पहले सेक्शन में 30, दूसरे सेक्शन में 20। उसी प्रकार से सभी के हैं, अपना कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जा रहा है आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में पास करना कंपलसरी है। तो ये हमने आपको पहले ही कह दिया है कि दोनों में स्टेज पास करना आपको बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। हम बात करेंगे कुछ और चीज़, जैसे कि स्टेज 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5 इन सभी में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं सेक्शन 1 वो 60 मार्क्स के होते हैं, टाइम 45 मिनट दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो जाएंगे, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, टाइम 30 मिनट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। सेक्शन 3, 4, 5 सेम टू सेम आपके सेक्शन 2 के रिगार्डिंग होगा, सिर्फ क्वेश्चन का कह सकते हैं कि क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है। सेम टू सेम आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइमिंग और आपके मार्क्स सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके बारे में। स्टेज 2 में 25 मार्क्स दोनों अलग लगाते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों 25 के, इलेक्ट्रिकल के लिए पूरा 50, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के पूरे 50 उनके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स बात करते हैं, आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स का कितना है। पासिंग मार्क्स सबका हम पहले भी बता चुके हैं पासिंग मार्क्स। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th का सिलेबस होना चाहिए सेक्शन 1 के लिए, और क्लास 12th का मैथ्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए सेक्शन 2 के लिए, ठीक है। उस प्रकार से डिप्लोमा का आपका और इंजीनियरिंग लेवल के आपके यांत्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इन तीनों में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे अब स्टेज 2 के रिगार्डिंग। स्टेज 2 में क्या है आपका, स्टेज 2 में है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आपका कंप्यूटर बेस्ड परफॉर्मेंस, यानी आपका जो पहला स्टेज में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और उस स्टेज 2 में क्या होगा आप लोगों का, उस स्टेज 2 में होगा आप लोगों का सबसे पहले PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि आपको 1.6 किलोमीटर का रन होगा, 20 स्क्वाट्स होंगे और 10 आपके पुशअप्स होंगे। यदि आप स्टेज 1 को अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, डेफिनेट तौर पे आप फिजिकल टेस्ट यानी स्टेज 2 को अच्छे से निकाल पाइएगा, क्योंकि ये आपके स्टेज 1 के रिगार्डिंग टफ नहीं लिया जाता है। क्योंकि यदि कोई भी एक स्टेज आपका टफ दिया जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेज आने वाले स्टेजेस में क्या होंगे, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। देन फिर आपके स्टेज 2 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं स्टेज 2 के रिगार्डिंग, वो सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। सो यहाँ पे उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको स्टेज 2 में लिए जाएंगे। हालांकि इधर 2 साल से कोरोना के कारण इनिशियल मेडिकल यानी स्टेज 2 में आपके कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आगे भी नहीं लिया जाएगा, हो सकता है आगे ले लिया जाए, ठीक है। सो इस बात से आप थोड़ा सा हमेशा कह सकते हैं कि आप अपडेट रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं, आप चले जाते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में आपका क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पास और फेल का होता है, यानी या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, ठीक है। देन फिर उसमें क्या होता है, आपका फाइनल मेडिकल होता है। ये मेडिकल आपको बारीकी से हर एक चीज़ को दिखा जाता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम आपका 12 दिनों का ये आपका चल सकता है, ठीक है। लिखा जा रहा है कि मैक्सिमम 12 दिनों तक ये चल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को पूरा 12 दिन ही बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब जाइएगा वहाँ पे तो आपको सारी चीज़ अच्छे से बता दिए जाएंगे, ठीक है। देन फिर इसी में आपका क्या है, ओरिजिनल सबमिशन डॉक्यूमेंट आपको सबमिशन करना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा और अदर फॉर्म्स आपको वहाँ पे भरवाए जाएंगे, ठीक है। स्टेज 4 में क्या होगा, सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको जेन्युइनली तरीके से चेक किया जाएगा। और देन फिर आपको क्या फिर से आपका हो सकता है INS चिल्का में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाए, या फिर वहाँ पे कुछ मेडिकल लिया जाए और फिर से आपका स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो स्टेज 4 जो होते हैं, स्टेज 3 होते हैं, ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्टेज 1 और आपका दूसरा में क्या है स्टेज 2। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका 70% चांसेस हो चुके हैं आपके कोस्ट गार्ड में जाने का। यदि आप स्टेज 2 को क्वालिफाई कर सके हैं तो आपका लगभग 20% और चांसेस बन चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 15% या फिर 10% चांस और आपका बन चुका है। टोटल मिला के 80% हो गया। यदि आप मेडिकल में फिट हैं तो कोई बात नहीं, मेडिकल में फिट करने का मतलब आप सीधे 20% गेन कर चुके हैं। मेडिकल में फिट होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से होने चाहिए, तो आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकेगा। तो ये क्या है, आपके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस हैं जो कि आपको कोस्ट गार्ड 02 2022 बैच के रिगार्डिंग भी फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यू बैच के रिगार्डिंग। तो न्यू बैच के रिगार्डिंग आपको कैसे कैसे किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले भी बताया है हालांकि, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से हमने आपको पहले नहीं बताया है। ये कुछ डिफरेंट तरीका से अभी हम आपको बता रहे हैं। प्रीवियस सारे बैचेस के हमारे सारे बैचेस को जाकर देखिएगा, प्रीवियस सारे बैचेस को बच्चे ने देख कर अपने सेलेक्शंस को लिया है, तो आप भी जरूर ले सकते हैं। और इस बार ताबड़तोड़ पढ़ाई किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर जो नहीं रहेगा जो कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें न्यू बैचेस के रिगार्डिंग। सबसे पहले नाविक GD की बात करें तो नाविक GD में मैथ्स और फिजिक्स
दो आपके होते हैं, तो दोनों को आपके बैचेज स्टार्ट किए जाएंगे, जिसमें कि आपका मैथ्स अभी चल रहा है। अगर आपने नहीं दिखा है तो मैथ्स का लोगो आपका बता दें कि इस प्रकार से मैथ्स का लोगो है। ये आपका मैथ्स का थंबनेल इस प्रकार से चल रहा है, जिसमें कि हमने डिफरेंशिएशन के 7 लेक्चर्स को कवर कर दिया है। डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 3 लेक्चर में कवर किया है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व 2 लेक्चर में कवर किया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन 3 लेक्चर में कवर किया है। सभी को देखते जाइएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को 3 लेक्चर में कवर किया है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को 3 लेक्चर में कवर किया है। कैलकुलस के सिर्फ आपके लिमिट और आपके फंक्शन, ये 2 चैप्टर आपके बच चुके हैं। और इन दोनों चैप्टर्स को खत्म करने के बाद क्या होगा, आपके पूरे कैलकुलस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको यह सीरीज जब तक नहीं रुकेगा जब तक आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। और इस सीरीज के जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, देन फिर नए तरीके से आपके मैथ्स के फिर दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि और भी अदर तरीके से वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। सो आपको बता दें कि मैथ्स आपका इतना तगड़ा बना देंगे ताकि क्या हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए। ठीक है, हम बात करेंगे फिर फिजिक्स के रिगार्डिंग। फिजिक्स का भी इसी प्रकार से आपके बैचेज जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार के थंबनेल में आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि ये हरा जो है उसको कुछ दूसरा कलर में कर दिया जाए, लेकिन थंबनेल इसी प्रकार से दिया जाएगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आपको फिजिक्स के भी बैच जल्दी स्टार्ट होंगे और देन फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट्स के बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी आप टेंशन नहीं लीजिए। फिर नाविक डीबी के बारे में बात करें तो नाविक डीबी का मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, ये सभी भी आपको जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर सारे बैचेज आपको कंप्लीटली चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमें भी, इस कारण से बैचेज अभी पूरा नहीं स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आपको जल्द ही सारे बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। यांत्रिक के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, जो कि आपके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं। और सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक होंगे, उस लिंक पर क्लिक करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको सारे जो वीडियोस होंगे उनके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए जा सकते हैं। सो वहाँ पर जाकर भी आप डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग। सारे प्रैक्टिस सेट्स आपके नाविक जीडी, नाविक डीबी और आपके यांत्रिक के रिगार्डिंग सारे प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे वो आपके इस चैनल पे चलेंगे। यानी हमारे जितने भी बात हमने आपको कहा, ये सभी चीज़ आप जिस चैनल पे अभी वीडियोस को देख रहे होंगे उस चैनल पे यह आपके सारे न्यू बैचेज के रिगार्डिंग ये सारे वीडियोस चलेंगे। और आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स जो होगा वो आपके सिर्फ इस चैनल पे चलेगा। इस चैनल का नाम है आपका डिफेंस ट्यूटर का AEPS यानी ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट्स। इस पे आप क्या होंगे, सारे प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। वो डेली बेसिस पे दिए जाएंगे और आपके ये न्यू चैनल पे दिए जाएंगे। सो न्यू चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं। सो जाकर जल्दी से न्यू चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक उसमें एक भी वीडियोज़ नहीं डाला है, लेकिन हमने उस पर आपका 16 अभी तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि क्या हो, वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा सके। वो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन लेवल एकदम अप टू हाई तक हो जाए। ठीक है, सो आपको बता दें कि जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्या थे आपके इस वीडियोस के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स हमने आपको दे दिया है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग और न्यू बैच अनाउंसमेंट्स के रिगार्डिंग। न्यू बैच अनाउंसमेंट्स का एक और वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे आपके जो बैचेज चलेंगे उसके कह सकते हैं कि थंबनेल को बताया जाएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि किन बैचेज में आपके क्या क्या चल रहे हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।